जति यो वक्तव्यमा ध्यान गर्यो त्यति नै बुद्धको गहिराई बढ्दै जान्छ। अध्यात्मको आकाशमा त चेतनाका अनेक ताराहरू झल्केका छन्, तर तीमध्ये पनि ओशोले बुद्धमा यस्तो के देख्नुभयो कि उहाँलाई चेतनाको शिखर भन्नुभयो? बुद्धको शिक्षणमा उहाँले वैज्ञानिकता देख्नुभयो, बौद्धिकता देख्नुभयो, शुद्धता देख्नुभयो, पवित्रता देख्नुभयो, ध्यान देख्नुभयो। जो भगवानको धर्म, भगवानको देशनामा पनि यही कुराहरू छन्, वैज्ञानिकता छ। एकदम ऱ्यासनल बुद्धिजीवीलाई अपिल गर्छ। ओशोलाई पढ्यो भने बुद्धिजीवीले, सोकल बुद्धिजीवीको म कुरा गर्दिनँ, जो खालि सम्भोग से समाधि पढेर भन्छ कि ओशो इज ए सेक्स गुरु। उनीहरू आफ्नै बयान गरून्, दे आर सोकल बुद्धिजीवी। कोही बुद्धिजीवीले यदि भगवानलाई पढ्छ भने ऊ भगवानको कायल हुन्छ, होइन। एक दुईजना ठुलो मान्छे बुद्धिजीवीहरूसँग मेरो कुरा भयो यस विषयमा। जब मैले उहाँलाई भने कि नेपालमा धेरै ओशोको रेस्पेक्ट छ, इन्डियाको एउटा ठुलो व्यक्तिलाई नाम म भन्दिनँ, उहाँलाई मैले भने कि नेपालमा इन्डियामा ओशो जन्मिनु हो त नेपालमा उहाँको बढी ख्याति छ र बढी फलोवर्स छन्, बढी आश्रमहरू छ। उहाँले भन्नुभयो राम्रो छ, राम्रो, धेरै ठुलो मान्छे हुनुहुन्छ। अनि मैले उहाँलाई सोधेँ तपाईँलाई ओशोले पढ्नु भएको छ कि छैन? अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो मैले ओशो पढाएको छु। बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, ठुलो बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, ठुलो नाम म अहिले भन्दिनँ उहाँको। अनि उहाँले फेरि मैले भने कि तपाईँलाई कस्तो लाग्यो ओशो पढ्नुभयो, ओशोको साहित्य पढेपछि कस्तो लाग्यो? उहाँले हिन्दीमा भन्नुभयो अच्छा लगा, अच्छा लगा। मलाई जोस आयो, मैले पनि सिर्फ अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा क्या मतलब है? अच्छा लगा, मैंने पढ़ा है, ओशो की किताब मेरे कमरे में बहुत है, मैं पढ़ता हूँ, अच्छा लगता है मुझे। मैं कहा तब आपने नहीं पढ़ा ठीक से। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, मुझ पर बुद्ध ओशो सवार हो गए थे, मैं भी जोर से उनको नहीं समझ। बोले तो तुम क्या बोल रहे हो, अच्छा लगा? तो बोले कि आप पढ़ करके पगलाए कि नहीं ओशो को पढ़ के, दीवाना हुए कि नहीं? हाँ, अगर दीवाना नहीं हुए, मस्त नहीं हुए, तो आपने ओशो को नहीं पढ़ा। तो ओशो का साहित्य कोई पढ़े और उसको सिर्फ अच्छा लगे, इसका मतलब उसे नहीं पढ़ा। मैंने उनको कहा बहुत बड़े आदमी हैं, उनका नाम मैं नहीं कहूँगा, बहुत बड़े आदमी हैं, उनको बहुत चोट लगा इस बात से, कहा कि सिर्फ अच्छा लगा। ओशो की नाम, किताब का नाम लेकर के तो आप बॉडी लैंग्वेज एक कहता है ना, आह क्या बात है। जैसे ओशो वो गीता को पढ़ करके शोपेनहावर किताब सर पर रख के नाचने लगा था। ऐसे जब तक आदमी को पागल नहीं बना दे तब तक उसने ओशो को नहीं पढ़ा। एक अमृता प्रीतम ने इस पर कहा था कि उनकी किताबें जो हैं वो पढ़ने के लिए नहीं हैं, वो तो नाचने के लिए है ना, है? तो पढ़ना तो सब, उपन्यास भी पढ़ लेते हैं, अखबार भी अच्छा लगता है, इंटरनेट पर प्रोग्राम भी अच्छा, संगीत भी अच्छा लगता है। सिर्फ अच्छा लगा इसका मतलब आपने नहीं पढ़ा। मैंने बहुत बड़े नेता को कहा था आपने फिर नहीं पढ़ा भगवान को, क्योंकि ओशो को पढ़ के तो आदमी को दीवाना होना चाहिए ना, वो तो दीवाना बनाने वाला साहित्य है। अच्छा तो बहुत कुछ लगता है, गीत भी अच्छा लगता है। तो अभी वैसे लोग नहीं हैं, शोपेनहावर जैसे लोग। मेरी ज़िंदगी भर की खोज ऐसी ही है कि कुछ मैं एक भी शोपेनहावर, इससे पश्चिम में इतना जाता रहता हूँ कि पश्चिम में ही मिलेंगे, पूरब में मिलना मुश्किल है। पूरब जो है सो कॉल्ड धार्मिक हो गया है, बहुत तथाकथित धार्मिक। यहाँ शोपेनहावर का पैदा होने की संभावना बहुत कम है। जो ओशो को पढ़ के नाचे ऐसा आदमी को मिलना बहुत कम है संभावना। ये पश्चिम में ही संभव है। जैसे
रोमन रोला। अब विवेकानंद की साहित्य तो बंगाल में सब लोग पढ़ते हैं, बंगाली में है, लेकिन रोमन रोला ने जो पढ़ा, फ्रेंच वो भी था, उसने क्या कहा कि आई कैन नॉट टच हिज वर्ड विदाउट इलेक्ट्रिक करेंट इन माई बॉडी। उनके शब्दों को बिना विद्युत के करंट महसूस किए मैं छू नहीं सकता, आई कैन नॉट टच। जब वो बोले होंगे तो कैसा करंट पैदा हुआ होगा ना। तो ऐसा आदमी बंगाल में कौन है जिसको करंट लगता है विवेकानंद को पढ़ के? कोई नहीं। तो ये इस तरह के लोग की प्रतीक्षा है। ओशो इज ए मसीहा ऑफ द फ्यूचर, भविष्य के गुरु हैं, जो बहुत स्वतंत्र चित्त के लोग हैं, जो पूर्वाग्रह से मुक्त हैं, जिनके अंदर में किसी तरह की धार्मिक पूर्वाग्रह नहीं है। ऐसे लोग मिलने बड़े मुश्किल हैं। जिनके अंदर धार्मिक पूर्वाग्रह नहीं, उनका दूसरा पूर्वाग्रह है, वो कम्युनिस्ट हैं। उनको नास्तिक पूर्वाग्रह है कि धर्म सब अफीम का नशा है ना। तो ये भी एक पूर्वाग्रह है पहले। दे आर ऑल्सो कंडीशन ना। तो कंडीशन माइंड कैन नॉट अंडरस्टैंड ओशो। धार्मिक पूर्वाग्रह ही समझ सकते हैं, ना अधार्मिक पूर्वाग्रह। जिनका पहले से ही धारणा बना हुआ है, उनको ओशो समझ में नहीं आएंगे। जिसका स्वतंत्र चित्त है, ओपन माइंड है, ओपन हार्ट है, ऐसे लोग जब ओशो को पढ़ेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि अच्छा लगा। उसने राजी को मैंने ही कहा था कि ऐसे लोग अगर ओशो पढ़ेंगे तो नहीं कहेंगे अच्छा लगा, कहेंगे अरे वाह ओशो की बात, क्या बात करते हो। जैसे अलगरानंद जी का प्रवचन सुनिए ओशो को पढ़ के, जो उन्होंने कहा है अलगरानंद जी ने। या अभी ये बोलते हैं मुरारी बापू ओशो, उन्होंने, या अमृता प्रीतम, जसवंत सिंह, जो लोग ओशो को पढ़े हैं ठीक से, वो लोग उनके दीवाने हो गए। कुछ लोगों की तो अभिव्यक्ति है, बहुत बड़े राइटर्स, अमृता प्रीतम ने भी कहा है कि मैंने ओशो की दीवानी नहीं थी, खाली दीवानी तो थी, पढ़ी, और उन्होंने किताब लिखी ओशो के टीचिंग पर, मन मिर्जा तनसाहिवा, मन मिर्जा तनसाहिवा किताब लिखी, ज़रूरत बुद्धा पर, बहुत अच्छी किताब, ज़रूरत बुद्धा की होल थीम पर लिखी है। उन्होंने तो इतना तक कह दिया, ठीक कहा, हम लोग के साथ भी ऐसा प्रॉब्लम है। वो कहे कि जब हमसे लोग मिलने आते हैं, बातचीत करते हैं, देखिए सुनिए, आप लोग सुनते नहीं हैं, इसी एक सेंटेंस पर मैं अमृता प्रीतम का दीवाना हो गया था। कैसी बात उसने कही, आप लोग भी सुनते नहीं, सुनिएगा तो आप भी दीवाना हो जाइएगा। कैसी समझिए, उसने कहा कि जब लोग हमसे मिलने आते हैं और बात करते हैं, तो जिन्होंने ओशो से पढ़ा है उनसे मेरा डायलॉग हो पाता है, जिन्होंने ओशो को नहीं पढ़ा है उनसे मेरी डायलॉग नहीं हो पाती है। क्या बात कही है, मैं एक सेंटेंस में उसका दीवाना हो गया। क्या बात कहा उसने, है ना। हम लोग के साथ भी ऐसा ही है, हम लोग के साथ भी ऐसा ही है। जो लोग ओशो को नहीं पढ़े हैं, बहुत सन्यासी भी नहीं पढ़ते, पढ़ते भी तो नहीं समझते, कैजुअली सन्यास ले लिया, लोग ले रहे थे उसी में हम भी ले लिए, है ना। तो पढ़ने वाले जो ओशो को पढ़ते हैं, ओशो को सुनते हैं, उनकी पूरी मनस्थिति, भाव दशा पूरी बदल जाती है। अलगरानंद जी को आप सुनिए, देखिएगा कि कैसे ओशो को पढ़ने वाले की कैसी अभिव्यक्ति कैसी होती है। देखो वही तो, हर सेंटेंस पर वो ओशो के लिए कहते हैं अरे वाह वाह, क्या बात, क्या कहा, कैसा कहा, है ना। हिंदुस्तान का कोहिनूर था ओशो, है ना। हर पैराग्राफ में वो ऐसा बोलते हैं जैसे लगता है कि हाँ, इन लोगों ने ओशो को पढ़ा है, समझा है। तो ऐसे लोग अभी कम हैं, पूर्वाग्रह से भरे हुए लोग हैं। मैंने कहा ना, एक तो धार्मिक पूर्वाग्रह है, ऑलरेडी लोग
पहले से धर्म के बारे में धारणा बना के बैठे हैं, वो भी ओशो को नहीं समझेंगे। कुछ लोग नास्तिक पूर्वाग्रही हैं, वो नास्तिकता को ही अपना धर्म बना के बैठे हैं, वो भी नहीं समझेंगे, है ना। तो जो खुला मस्तिष्क का आदमी होगा, इसलिए ओशो जो है वो ही द मसीहा ऑफ द फ्यूचर। जैसे बुद्ध 2500 साल के बाद अब बुद्ध का समय आया है। अब बुद्धिज्म जितनी तेजी से फ्रांस में फैल रहा है, हम लोग फ्रांस में देखे इतनी बड़ी बड़ी मॉनेस्ट्री है, जर्मनी में जैसे फैल रहा है, अमेरिका में जैसे फैल रहा है, सैन डिएगो जहाँ पर हम लोग का ओशो का आश्रम है, कैलिफोर्निया में सैन डिएगो के उसके आसपास हर पहाड़ी पर हर तरफ चारों तरफ दो ही चीज़ है। बड़ा अच्छा लगा मुझे देख के, आपको कहूँगा अभी, आपको भी आनंद आएगा। दो ही चीज़ है, या तो कैसीनो है, सबसे ज़्यादा कैसीनो वहाँ है, सैन डिएगो में है, हर पहाड़ी पर कैसीनो है चारों तरफ, और सारी दुनिया से लोग वहाँ जुआ खेलने आते हैं। तो मैंने देखा कि वहाँ सैन डिएगो में जहाँ पर हमारा कम्यून है निर्वाणा, उसके आसपास दो ही चीज़ें हैं, या तो कैसीनो है या बुद्ध मॉनेस्ट्री है। एक दो बुद्ध मॉनेस्ट्री नहीं है, चारों तरफ बुद्ध मॉनेस्ट्री है, और इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी है। जैसे थिक नैत ह्यान की मॉनेस्ट्री जो वहाँ है, डियर पार्क, हजारों एकड़ का, जैसे रजनीशपुरम था ऐसे हजारों एकड़ का प्रॉपर्टी है। थिक नैत ह्यान का एक मोनेस्ट्री जो फ्रांस में है, वो पाम विलेज, प्लम विलेज है ना। मैं तो वहाँ नहीं गया हूँ, मैं फ्रांस गया था तो थिक नैत नहीं थे वहाँ, मैं मिला चाहता था, लेकिन फ़ोन किया तो पता चला वो बाहर हैं, तो इसलिए मैं नहीं गया था वहाँ। लेकिन सैन डिएगो में जो उनका मॉनेस्ट्री है, उसमें मैं हर साल जाता हूँ, जब जाता हूँ वहाँ तो डियर पार्क हजारों एकड़ की प्रॉपर्टी है, और इतना बड़ा ध्यान कक्ष है जो 5000 लोग आदमी एक साथ बैठ के ध्यान कर सके। जब थिक नैत ह्यान अभी तो बूढ़े हो गए, यात्रा नहीं कर सकते हैं, 95 ईयर्स, शायद 95 ईयर्स के हो गए। अभी तो उन्होंने, वियतनामी संत हैं, बुद्ध धर्म को विश्व में फैलाने वाले मॉडर्न एज में 3 आदमी हैं पॉपुलर करने वाले, एक दलाई लामा, एक थिक नैत ह्यान और एक ओशो। इन 3 आदमी ने बुद्धिज़्म को पश्चिम जगत में विशेष रूप से जो फैलाया है बुद्धिज़्म को, ये 3 आदमी को पढ़ के। थिक नैत ह्यान ने भी 100 किताबें लिखी हैं बुद्धिज़्म पर, 100 बुक्स, एंड ऑल बुक्स आर वंडरफुल। दलाई लामा बहुत अच्छे वक्ता नहीं है, लेकिन उनका व्यक्तित्व ऐसा है कि जहाँ जाते हैं वहाँ भीड़ लगती है, वहाँ लोग सुनते हैं उनको। और ओशो ने तो 70 किताबें, 75 किताबें ज़ेन बुद्धिज़्म में, महायान बुद्धिज़्म, वज्रयान पर जितना भगवान ने बोला इतना किसी ने नहीं बोला। तो दिस 3 मैन हैज़ मेड बुद्धिज़्म पॉपुलर इन द वेस्ट। And I was talking about the San Diego. In San Diego, every mountain top has a Buddhist monastery. Thai monastery, Burmese monastery, Sri Lankan monastery, Vietnamese monastery, Chinese monastery, all around. It looks so beautiful to look. So Buddhism is the fastest growing religion in America, in France, in Germany. Buddhism is a religion of aristocrats, religion of kings. Buddha was a king, son of a king, prince. So it's a princely religion.
So people who are aristocrat, अभिजात्य वर्ग जो है वो बुद्धिस्ट हो ही जाएगा। इसलिए बुद्ध धर्म इज स्प्रेडिंग लाइक ए फायर इन अमेरिका, इन फ्रांस ऑल्सो। जितना जितना मनुष्य रैशनल होगा, बुद्धिजीवी होगा, उतना ही बुद्ध धर्म फैलेगा। इसलिए बुद्ध को टिचिङ र ओशोको टिचिङमा एक सिमिलरिटी छ। ओशोको टिचिङ पनि जुन अभिजात्य टिचिङ हो, त्यो बडो बौद्धिक व्यक्तिलाई मात्रै अपिल गर्न सक्छ। बौद्धिक मात्रै होइन, सुपर इन्टेलिजेन्ट मान्छेलाई अपिल गर्छ त्यसले। जति जति मनुष्यता विकसित हुँदै जान्छ, जति जति मान्छेको अन्डरस्ट्यान्डिङ बढ्छ, त्यतिकै त्यतिकै बुद्धको टिचिङ र ओशोको टिचिङ विश्वमा फैलिन्छ। अहिले सोपनहार जस्तो मान्छे पश्चिममै पैदा हुन्छ, पश्चिममा पैदा भइरहेको छ। उनीहरू बुझ्ने मान्छेहरू पैदा भइरहेछ। अटोबायोग्राफी अफ ए योगी कसले बुझ्यो र त? स्टिभ जब्स। मर्ने बेला पनि सबैले बोलाएर किताब, कुन हिन्दूले बाँड्छ त्यो? हिंदुस्तान में किसी को सुने मरने समय ऑटोबायोग्राफी ऑफ कृष्ण? योगानंद जी के भक्त तो बहुत है, कौन ऐसा प्रेम किसको है? ये ओनली बुक ही वॉज कैरिंग ऑल द टाइम इज ऑटोबायोग्राफी होगी, और सबको गिफ्ट दिया, और मरने के समय भी पैकिंग करके सबको दे के मरा। तो अभी अभिजात्य धर्म, बुद्ध को धर्म, ओशो को धर्म, सब योगानंद जी को धर्म, यसको लागि चाहिँ पश्चिममा प्यास छ, पश्चिमले यसलाई बुझ्छ।